गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोजी पर। गाइज, आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे बायो वाले बच्चों के लिए जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बहुत ही मेहनत से नीट 2024 का एग्ज़ाम दिए हैं। यस्टरडे यानी 4 जून जब हम पूरा भारतवर्ष ये वेट कर रहा था कि आने वाली गवर्नमेंट किसकी होगी, उस टाइम पर एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये रिजल्ट गाइस 14 जून को आने वाला था। जब से एग्जाम हुआ है, एनटीए ने जब से नीट 2024 कंडक्ट कराया है, तब से ही कई सारे रूमर्स चल रहे थे। बट बच्चों को, पेरेंट्स को एंड टीचर्स को ये लग रहा था कि हर साल की तरह ये आज भी रूमर्स होंगे। बट जैसे ही रिजल्ट अपलोड हुआ गाइस, दैट रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही है रिजल्ट्स को लेकर और क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए हैं, ये सब देखने के बाद सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स का एनटीए से भरोसा उठ चुका है। हाँ गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे अब ये कंप्लीटली प्रूव हो चुका है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को लेकर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं एनटीए की साइड से। तो सबसे पहली चीज, सारी चीजें डिस्कशन करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है उन प्यारे बच्चों से, उन पेरेंट्स से जिनका रिजल्ट्स 600 के ऊपर स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। बच्चों, घबराइए मत, आने वाला टाइम हो सकता है नीट दोबारा हो या इस रिजल्ट्स की फिर से चेकिंग हो। तो बच्चे, स्पेशली पेरेंट्स, बच्चों को इस तरीके से लेकर चलें कि वो उनको मोटिवेट करें और उनके साथ रहें, so दैट बच्चे कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम हो या उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम। गाइस, मैं आपको बता दूं, नीट 2000 पेपर जो हुआ हमारा, एनटीए ने कराया, उस पेपर के होते ही नेक्स्ट डे ये न्यूज आने लगी क्या पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। बिहार पुलिस ने कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, बट स्टिल बच्चों को भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। एनटीए ने कभी भी जो पेपर कराया है वो लीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 बच्चों का पेपर नहीं है, पूरे 25 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर में इनरोल हुए थे। तो कभी भी ऐसा तो कुछ नहीं होगा जिससे उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो। बट गाइज, जैसे ही कल का रिजल्ट अपलोड हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, कई बच्चे अपने घरों पर बोल चुके थे कि उनका एक्सपेक्टेड स्कोर इतना है, उनको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। बट गाइस, जैसे ही रिजल्ट अपलोड हुआ, सारे के सारे बच्चों के चेहरे उतर गए। इवन अगर हम बात करें नीट 2023 और 24 के रिजल्ट्स के कंपैरिजन की, गाइस आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नीट 2023 में 720 नंबर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के थे, ओनली एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बार बोला गया कि पेपर इजी था, हम मान लेते हैं कि पेपर इजी था, बट 720 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं इस बार बच्चों 67। एंड जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि जितने भी बच्चे उनकी तरफ से 720 नंबर लाने वाले थे, अगर उन टोटल नंबर्स को भी काउंट कर लिया जाए तो वो टोटल नंबर 20 और 30 से ज्यादा नहीं होगा। तो फिर ये नंबर कहां से आए? आप सोचिए, लास्ट ईयर तक जिन बच्चों के मार्क्स 715 या 716 आते थे, उनको भी ये उम्मीद रहती थी कि उनको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। बट इस बार 720 मार्क्स लाने वाले 67 स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि उनको एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी को लेकर सिर्फ 55 सीट्स हैं, बट यहां पर 720 मार्क्स पर कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों? 67, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था।
अब अगर हम बात करें 700 मार्क्स की, जहां 2023 में 700 मार्क्स पर रैंक थी 320, वहां पर गाइज इस बार जो रैंक आ रही है दैट इज 2250 रैंक है, जहां पर बच्चों को अच्छे एम्स कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं। अगर हम बात करें मार्क्स 655, लास्ट टाइम तक जिन बच्चों के मार्क्स 655 आते थे वो बहुत खुश रहते थे कि कहीं ना कहीं उनको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट गाइस इस बार का जो स्कोर है 655 पर जो रैंक आई है इस बार दैट इज 25K, यानी इस मार्क्स के बच्चों को भी ये कंफर्म नहीं है कि इस बार उन्हें कोई कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो गाइस ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है इस बार को लेकर। पेपर के रिजल्ट आने से पहले सारे बड़े इंस्टीट्यूट ये बता रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में +5 जाए, +10 जाए, बट ये कट ऑफ बच्चों अनएक्सपेक्टेड था। और ये बात तब जाकर प्रूव हुई कि एनटीए ने कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जब एनटीए की साइट पर ही जब देखा गया कि 67 स्टूडेंट जो 720 मार्क्स लेकर आए हैं, उसके नीचे कुछ बच्चों के मार्क्स 718 भी हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स 719। गाइस मैं आपको बता दूं, नीट का जो पेपर होता है हमारा, उसमें हर क्वेश्चंस को लेकर +4 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी अगर किसी बच्चे का एक क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ता है, ड्रॉप आउट करता है, तो उसके 4 मार्क्स वहां से हट जाएंगे और मार्क्स आएंगे कितने? 760। अगर उसका वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 720 मार्क्स में से -4 उस क्वेश्चन के कट जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने पर -1 और चला जाएगा, यानी 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, यानी उसके मार्क्स आएंगे 750। गाइस ये समझना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो रहा है कि किसी बच्चे के मार्क्स 718 या 719 कैसे आ सकते हैं। और ये कोई जो आंकड़ा दिया हुआ है ये एनटीए की साइट पर एनटीए ने खुद अपलोड किया। गाइस ये सारी चीजें देखते हुए क्लियर सा लग रहा है कि इस बार जो नीट 2024 का रिजल्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं। इसीलिए मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा स्कोर इतना अच्छा रहा, हमने इतनी मेहनत की, तो उसका क्या फायदा जब इतना बड़ा एग्जाम जो नीट 2024 है, जो पूरे साल भर बच्चे 25 लाख बच्चों ने इस बार इस एग्जाम को दिया, पूरे साल भर प्रिपरेशन की, मेहनत की। जब गाइस इतने बड़े एग्जाम्स में भी फॉल्ट क्रिएट हो सकता है तो फिर हम छोटे एग्जाम्स को लेकर क्या करें? हमारे इंडिया लेवल पर जेई मेंस, यूपीएससी और नीट को लेकर जितनी मेहनत बच्चे इंडिया के करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चों को ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज कर देना चाहिए जो नीट कंडक्ट करा रही है। गाइज जो गवर्नमेंट पहले थी वही गवर्नमेंट अब भी है। आई जस्ट रिक्वेस्ट all the parents, all the students as well as teachers also कि अगर कोई स्टेप यहाँ पर नहीं उठाया जाता है तो स्पेशली टीचर्स और स्टूडेंट्स को इस स्कैम को लेकर स्ट्राइक करनी ही चाहिए, सो दैट अगर हम आज चुप बैठ गए तो आने वाले टाइम पर ऐसे स्कैम होते रहेंगे और जो अच्छे बच्चे डिजर्व करते हैं रिजल्ट्स को लेकर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स का कहना इस बार ये भी है कि क्या हम अपने बच्चे को बायोलॉजी दिलाएं या ना दिलाएं और किस बेस पर दिलाएं। क्या नेक्स्ट ईयर फिर से एनटीए जो नीट एग्जाम कंडक्ट कराएगा क्या वो एग्जाम फेयर होगा या इस बार की तरह उसमें भी कहीं ना कहीं झोल झाल होगा। गाइस मेरी सिर्फ स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं ना कहीं ये सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द इंडिया स्प्रेड हो चुकी है कि ये रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट वेट कीजिए, एनटीए के थ्रू कोई ना कोई नोटिस निकल कर आएगा, अदरवाइज हम एक्शंस लेंगे
सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से एफआईआर पहुंच चुकी है, अपील जा चुकी है और गाइस वहां के जजेस भी अब क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, क्या वो स्टूडेंट्स के फेवर में होगा कि नहीं होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच की कंडीशन रखिए, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए कि आने वाले टाइम में रिजल्ट चेंज हो जाए, एग्जाम फिर से हो जाए और आपके पेरेंट्स को आपको लेकर पछताना। गाइस कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसा स्कोर किसी भी तरीके से पॉसिबल है बच्चे के लिए 718 या 719, क्या ऐसा स्कोर बच्चे ला सकते हैं जब हमें पता है कि नीट के एग्जाम का जो स्कोरिंग है वो +4 या -5। थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोजी के साथ फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट 2024। थैंक यू।